बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे एक्सेल में मंथली सेल्स रिपोर्ट को आप एक्सेल के अंदर कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसके लिए जो हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप अपना जो है वो डाटा यहाँ पर मेंटेन करेंगे। तो क्लास को एंड तक लाजमी देखिएगा क्योंकि यहाँ मैं आपको जो है इसके अंदर एक ट्रिक बताऊंगा, वो क्या होगी वो आपको आगे जाके मालूम होगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके डाटा का जो सीरियल नंबर होगा वो आपको ऐड कर लेना है। उसके बाद आपकी जो प्रोडक्ट्स होंगी, प्रोडक्ट्स की नेम आप ऐड करेंगे और उन प्रोडक्ट की जो प्राइस होगी वो प्राइस आ जाएगी। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्वांटिटी ऐड करनी है। अब क्वांटिटी 1 हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद में एक और क्वांटिटी 2 ऐड कर लेता हूँ। अब ये क्वांटिटी 2 दोबारा मैंने क्यों लिखा है ये भी आपको आगे समझ में आएगा। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट। अब अमाउंट के बाद आपको करना ही है कि आपको अपने प्रोडक्ट के लिए लिस्टिंग क्रिएट करनी है। जितनी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर बनानी है तो आप बना सकते हैं। तो हम इनिशियली जो है वो 10 प्रोडक्ट्स को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और ये हाईलाइट कर लेते हैं बॉर्डर से। और फॉर्मेट जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से जो है वो फॉर्मेट रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई भी फॉर्मेट सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसके बाद आपको जो है आपकी प्रोडक्ट्स के जो है वो नेम लिखने हैं। अब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती हैं, फिलहाल हम यहाँ पर एज अ जनरल स्टोर्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ बात कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर राइस, एग, ऑयल और हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। और इसके बाद हमारे पास है ब्लैक पेपर और फिर हम यहाँ पर ऐड करेंगे शुगर। शुगर के बाद सोप। तो ये सारी जो हम ऐड कर रहे हैं तो ये वो तमाम सी जो जनरल स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल होती हैं। और वाइपर्स, वाइप्स लिख देते हैं यहाँ पर। और इसके बाद बिस्किट्स लिख लेते हैं और चिप्स। एंड लास्ट वन जो होगा हम यहाँ पर ऐड करते हैं जूस। अब ये प्रोडक्ट्स है हमारे पास। अब प्रोडक्ट कुछ भी हो सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं यहाँ पर जो जो प्रोडक्ट्स आपको रिक्वायर्ड हो। अब हर एक की प्राइस जो होगी वो आपको यहाँ राइट डाउन करनी है। मैंने लिखा 180, 100, 200 और इसको हम लिखते हैं 50, 60 एंड इसको 50 कर देते हैं। 150, 130, 20 एंड लास्ट वन जो हम होगा ऐड कर देंगे 120 ऐड करेंगे। अब उसके बाद आपको जो है यहाँ पर क्वांटिटीज लिखनी है। अब देखिए क्वांटिटीज आपको जो है वो डिफरेंट यूनिट्स के अंदर लेकर आनी है। जैसे राइस होगा वो आपको केजी में मिलेगा और एग्स होंगे वो डजन में होंगे, ऑयल होगा वो लीटर में होगा। तो फिलहाल आपको मैनुअली एंट्री यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर आपको करनी है। अब यहाँ मैंने क्या किया है, पहले से ही जो है वो एंट्री बना के रखी हुई है। तो इसमें बिना टाइम वेस्ट किए हम इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगी। तो आप मैनुअली इसको खुद से इजीली टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैंने इसको पहले से लिख के रखा होता। अब क्वांटिटी 2 के अंदर क्या करना है ये अभी आपको आगे पता चलेगा। अब देखिए यहाँ आपको समझना है कि अगर आप अपनी जनरल स्टोर्स या आप कोई भी एक सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं, उसमें जब आपके पास कोई प्राइस हो और उसके बाद उसकी क्वांटिटीज हो, तो आपने इसका एक अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट अगर आप करेंगे ना, इक्वल 180 मल्टीप्लाई, यानी कि एक राइस की प्राइस 180 है तो 6 केजी की प्राइस कितनी हो जाएगी, तो ये कैलकुलेट करेगा। लेकिन यहाँ कंडीशंस थोड़ी सी आपको समझनी होगी कि आपकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो सिर्फ वैल्यूज के अंदर करता है, यानी नंबर्स को, आपके टेक्स्ट को प्रेजेंट नहीं करता। तो जब आप इस वाले ऐसी कंडीशन में जब एंटर करेंगे ना तो आपको एरर देगा। आप इसको एंटर करते हैं तो ये देखिए आपको एरर आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि जैसे कि 6 केजी की जगह मैं सिंपल 6 लिख रहा हूँ तो ये देखिए मेरे पास आंसर आ रहा है। लेकिन जब मैं यहाँ पर कोई वैल्यूज लिख रहा हूँ जैसे 6 केजी तो आंसर नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज करना और कौन सा आपको जो है वो टेक्निक अप्लाई करनी है। तो इसके लिए हम यहाँ पर 2-3 फॉर्मूले का एक साथ कॉम्बिनेशन करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको जो है इन फंक्शन को समझना है अब ये कैसे काम करेगा। तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर राइट साइड पे इन वैल्यूज को कॉपी करवाता हूँ। यहाँ पर कर लेते हैं हम, कॉपी पेस्ट करते हैं। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, थोड़ी सी चेंजिंग करता हूँ। अब चेंजिंग किस तरीके से करता हूँ मैं यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे मैंने इसको कर दिया 66 कर दिया। उसके बाद इसको हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। अब जैसे मैंने इसको कर दिया 350 एंड इसको हम कर देते हैं यहाँ पर 58 कर देते हैं। तो अभी फिलहाल मैंने 3 वैल्यूज को चेंज कर दिया। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इसमें हमने करना क्या है काम। तो देखिए नंबर 1 जो आपको इसके अंदर जो काम करना है वो क्या होगा कि आपके पास एक फॉर्मूला है जिसको हम यूज करते हैं फाइंड के फॉर्मूले को। तो फाइंड का फॉर्मूला क्या करता है ये आपको समझना है। पहले अगर हम यहाँ पर लगाते हैं इक्वल लगाते हैं और फाइंड का फॉर्मूला लगाते हैं। अब फाइंड टेक्स्ट, तो फाइंड टेक्स्ट के अंदर आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना है, आपको जो है वो ब्लैंक यानी कि स्पेस फाइंड करना है। तो आपने डबल कोटेशन बनाया, स्पेस दिया, डबल कोटेशन क्लोज किया, उसके बाद आपने यहाँ पर कॉमा लगाया। अब आपको जो है विद इन टेक्स्ट आपको ब्लैंक स्पेस कहाँ चाहिए, इस वाले सेल के अंदर चाहिए। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और आप कर देंगे एंटर। एंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको 3 निकाल के दे रहा आंसर। अब ये 3 आंसर कैसे आए, आप अगर देखें आपके पास फर्स्ट डिजिट 6 है,
सेकंड डिजिट क्या है 6 है, थर्ड पे क्या है ब्लैंक है, यानी थर्ड पे आपके पास स्पेस है। तो इसने हमें बताया कि इस पूरे वैल्यू में जो ब्लैंक स्पेस है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो इसने मुझे बता दिया कि वो थर्ड नंबर पे आ रहा है। अब इसी तरीके से अगर आपको जो है यहाँ पर इस फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, यहाँ तक करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 4 पे आ रहा है, क्योंकि देखिए फर्स्ट 3 है, सेकंड आपका 5 है, थर्ड आपका 0 है, और स्पेस आपका किस नंबर पे आ रहा है 4 नंबर पे आ रहा है। इस तरीके से यहाँ पर भी आपके पास थर्ड में आ रहा है। अब ये तो हो गया फाइंड का फॉर्मूला, आप इससे अपनी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद एक और फॉर्मूला है जो कि आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो फॉर्मूला हमारे पास है लेफ्ट फॉर्मूला, जिससे आप अपनी लेफ्ट वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये भी इसकी एक एग्जांपल हम देखते हैं। आप इक्वल लगाएंगे, लेफ्ट का फॉर्मूला आपको राइट डाउन करना है। टेक्स्ट के अंदर आपको यहाँ पर सबसे पहले इस वाले सेल को सेलेक्ट करना है, कॉमा लगाना है। कॉमा लगाने के बाद आपको यहाँ पूछ रहा है नंबर ऑफ करेक्टर, आपको कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए। अगर आप यहाँ पर टाइप करते हैं 3, और आप जैसे आप जो 3 हम पहले छोड़ते हैं, यहाँ पर 2 लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज और एंटर करते हैं। एंटर करते हैं तो देखिए आपके पास लेफ्ट से आपको कितने डिजिट मिल रहे हैं, यानी कि 6 एक डिजिट हो गया और 6 2, यानी कि आपको 2 आपको डिजिट मिल चुके हैं, क्योंकि आपने कहा है कि मुझे जो है लेफ्ट से, किस लेफ्ट से, इस वाले पूरे टेक्स्ट में से कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, आपको 2 चाहिए, तो इसने 66 मुझे निकाल के दे दिया। अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 2 की जगह 3 और इसके बाद एंटर करता हूँ, तो एंटर करने के बाद भी मेरे पास 66 आ रहा है। अब 66 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर थर्ड जो आपके पास करेक्टर है वो क्या है, वो आपके पास है स्पेस है। तो स्पेस यहाँ पर ऐड हो चुका है, लेकिन स्पेस नजर तो नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखूंगा स्पेस के आगे तो ही नजर आएगा। अगर इसके बाद अगर मैं 3 की जगह यहाँ पर 4 करता हूँ, तो देखिए मेरे पास क्या आ गया, 4 आ गए। देखने में यहाँ पर मेरे पास कितने करेक्टर है, 3 है, लेकिन एज अगर हम फॉर्मूले को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर स्पेस भी काउंट हो रहा है। तो देखिए 1 2 3 एंड 4 आ रहा है। तो अभी फिलहाल हम बैक स्पेस करते हैं। अब इस फॉर्मूले को अगर ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपके पास 3 करेक्टर्स जो है निकाल के दे रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 करेक्टर आपके पास 0 भी आ रहा है, तीसरा करेक्टर यहाँ पर 0 आ रहा है, तो इसलिए 0 दिखाया है। अब यहाँ 2 करेक्टर थे, उसके बाद स्पेस था, तो ये देखिए यहाँ पर भी आपके पास स्पेस आ रहा है। तो ये आपका लेफ्ट का फॉर्मूला काम करता है। इसी तरीके से एक फॉर्मूला और जो कि आपकी वैल्यू की लेंथ चेक करता है। अब लेंथ चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप यहाँ पर इक्वल लगाते हैं और लेंथ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, उसके बाद आपसे पूछ रहा है टेक्स्ट। अब आप टेक्स्ट अप्लाई करते हैं तो आपको पूछे बताएगा कि आपके पास कितनी लेंथ है। अगर हम इस वाले सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं, तो देखिए नंबर ऑफ लेंथ कितनी है, 3 है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट के फॉर्मूले के अंदर हमने कितने करेक्टर उठाए, 3, यानी कि 2 शुरू के और एक स्पेस था। तो लेंथ में हमें बता दिए कितने करेक्टर हैं, 3 है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस भी है, तो इसलिए यहाँ पर 3 आंसर आ रहा है। इसको ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं। अब इसी तरह आपने इन्हीं तीनों फॉर्मूले का यूज करके आपको यहाँ पर आंसर लेकर आना है। अब ये कैसे आएगा आंसर, अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, जो कि मैंने फॉर्मूला आपको ब्रीफ किया है। अब आपको सबसे पहले करना है क्या, यहाँ पर आप यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। इक्वल लगाने के बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेफ्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ आपसे पूछेगा टेक्स्ट, तो आप देंगे ये वाला सेल, उसके बाद आप लगाएंगे कॉमा। अब कॉमा के बाद आपसे पूछे नंबर ऑफ करेक्टर, नंबर ऑफ करेक्टर की जगह आपको फाइंड का फॉर्मूला अप्लाई करना है। फाइंड का फॉर्मूला लगाया, अब फाइंड टेक्स्ट आपसे पूछेगा। अब आपको क्या चीज फाइंड करनी है, आपको ब्लैंक करना है, ब्लैंक फाइंड करना है। तो आपने डबल कोटेशन बनाया, स्पेस दिया, डबल कोटेशन क्लोज, कॉमा। विद इन टेक्स्ट आपको कहां से चाहिए, तो विद इन टेक्स्ट में आप देंगे यही वाला सेल आपने दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देना है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एक और ब्रैकेट क्लोज करना है जो कि आपके लेफ्ट फॉर्मूले का है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या कि आपने ब्लैंक सेल तो नहीं लेना जो ब्लैंक है, आप क्या करेंगे, इस ब्लैंक को खत्म करने के लिए आपने -1 कर देना है। उसके बाद आप कर देंगे यहाँ पर इंटर। जैसे इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास 6 निकल के आ चुका है। अब एक चीज यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपसे इस तरीके का क्वेश्चंस भी एक्सेल से रिलेटेड कर लिया जाता है। आपके पास जो सेल्स होते हैं, जैसे मैं सेल का साइज बड़ा कर लेता हूं, अगर आप यहाँ पर कोई अल्फाबेट टाइप करते हैं, जैसे आपने किसी का नेम लिखा और एंटर किया, तो नेम हमेशा सेल बॉक्स के लेफ्ट की तरफ आता है। और अगर आप कोई नंबर लिखते हैं तो नंबर हमेशा आपको राइट की तरफ मिलता है, इस तरीके से। तो यहाँ नंबर तो आ गया है, लेकिन नंबर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट की तरफ आ रहा है। इसका मतलब है एक्सेल शीट ने इस नंबर को अभी तक टेक्स्ट कंसिडर किया हुआ है। तो इस टेक्स्ट को खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, लेफ्ट से पहले हमें यहाँ पर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई करना है। और सिंपली करना कुछ भी नहीं है, लास्ट में आके एक ब्रैकेट आपको क्लोज कर देना है और आप कर देंगे इंटर। जैसे इंटर कर देंगे तो ये देखें अब आपका प्रॉपर ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है।
अब इसको आपने ड्रैग कर लेना है। अब देखिए क्वांटिटी 2 हमने इसलिए बनाया था ताकि हमें कैलकुलेट करने में आसानी रहे। अब अमाउंट निकालने के लिए इक्वल लगाएं, जो प्राइस है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी से, एंटर कर देंगे, तो ये देखिए आपके पास आंसर आ चुके हैं। आपके पास एंट्री के अंदर रिकॉर्ड भी होगा कि कितने कार्टन्स हैं, कितने पीसेस हैं, कितने लीटर है, कितने डजन है, वो आपके पास रिकॉर्ड में होगा। और कैलकुलेशन के लिए आप इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद इसको ड्रैग कर लीजिएगा और फाइनली आपको यहाँ पर टोटल निकालना है। सम का फॉर्मूला लगा के आप इसको एंटर करके इजीली जो है सम का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास मंथली सेल्स का जितना भी रिकॉर्ड होगा वो आप इजीली इस टेक्निक से कर सकते हैं, आपके पास चाहे कोई भी यूनिट्स क्यों ना हो। तो उम्मीद करता हूँ आज का ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।